दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। बाज़ार की नब्ज़ इस वक्त क्या कह रही है उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त आज अगर हम देखें तो बाज़ार का मूड कुछ ख़राब होते हुए देखा गया, लेकिन इस ख़राब मूड में 5 टॉप जो कि नए शेयर्स हैं, इसके पहले हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किए, उन पर बात रहेगी। दोस्तों बाज़ार जो कि आज सेकंड लास्ट डे था, कल फ्राइडे है और फ्राइडे की क्या तवक्कुआत हैं, उससे अगला जो हफ्ता होगा उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन आज जहां पर टी बिल की ऑक्शन रहा, कल बोली थी और वहां पर अनचेंज देखा गया यील्ड्स के रेट्स को। एक बड़ा इफ़ेक्ट उन्होंने छोड़ा आज के पूरे बाज़ार की कारकर्दगी पर। इस ऑक्शन में जहां पर बड़ी तवक्कुआत थी मज़ीद रेट की रिडक्शन की, वो गवर्नमेंट ने नहीं की, लेकिन इसके बावजूद आलमोस्ट 2% का डिफरेंस है। अभी जो शरह सूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 19.5% है और जो कट ऑफ यील्ड है 3 महीने के टेन्योर की बिल की 17.5% की सतह पर है। तो बेसिकली 200 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन मज़ीद उसको नहीं बढ़ाया। ये इसका बड़ा इफ़ेक्ट आज हमने बाज़ार में देखा, जिसने एक बार फिर से रूह फूंकी कमर्शियल बैंक्स की जानब। और टॉप कंट्रीब्यूटर रहे आज के दिन कमर्शियल बैंक, जिन्होंने पोस्ट किया 79,154 पॉइंट्स का हाई। लेकिन इस तमाम के बावजूद दूसरी तरफ जो जिनकी कंट्रीब्यूशन इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में थी वो डाउन साइड देखी गई, जिसमें कि फ़िलहाल बैंक्स में ही जहां पर सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन थी आज यूबीएल, एमसीबी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, फैसल बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। लेकिन इस तमाम के दरमियान मीज़ान बैंक का अभी जो तकलीफ़ है डाउन साइड वो ख़त्म नहीं हो पाई। और उसके साथ साथ बैंक अल हबीब HBL ने भी कंट्रीब्यूट किया, जबकि टॉप डाउन साइड कंट्रीब्यूशन मारी पेट्रोलियम ने दी है। देखते हैं कि कल आखिरी दिन है और जहां पर तमाम उम्मीदें अब एक डायरेक्शन जो कि रेट की रिडक्शन थी और उस पर काफ़ी पानी फेरा है। कल के रात की जो ऑक्शन था बोली थी टी बिल्स की, उसका जिसका मार्केट ने आज काफ़ी हद तक बुरा मनाया है। इंट्राडे देखें तो 100x की जो परफॉर्मेंस थी 79,154 पॉइंट्स का हाई, 304 पॉइंट्स इंट्राडे इजाफा। लेकिन कारोबार का अख्ताम उसने आलमोस्ट 290 पॉइंट्स की गंवा कर किया और सिर्फ 15 पॉइंट्स ही इजाफा रहा। 78,863 पॉइंट्स की क्लोजिंग। अपसाइड या डाउन साइड उस पर क्या रुझान रहेगा फिल वक्त बाज़ार, और उसका जो डाटा है आज का डाटा वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। उस पर अगर हम नज़र डालें तो आलमोस्ट आज वॉल्यूम्स में कमी हुई 18% की कल के मुकाबले में। कल जहां पर 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स का काप था बाज़ार में, वो कम होकर 94 करोड़ शेयर्स की सतह पर मुहित हुआ। ट्रेडिंग वैल्यू वो भी आज सुकड़ते हुए देखी गई। 18.6 अरब रुपए की टोटल मालियत थी आज के 94 करोड़ शेयर्स की। कल जो कि 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, 22.4 अरब रुपए की उनकी वैल्यू थी। लेकिन सबसे बढ़कर आज ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया और आज ताकत का तवाज़ुन मंदी यानी कि बियर्स की जानब मुंतकिल हुआ है। लगातार 3 रोज़ की ताकत के तवाज़ुन के बाद जो कि बुल्स की जानब था, आज कुल 443 शेयर्स में लेन देन रहा, ख़रीदो फरोख्त हुई और इन 443 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में कुल 260 शेयर्स के दाम में कमी हुई, 173 के दाम में इजाफा, जबकि 10 स्टॉक्स आज अनचेंज देखे गए अपने कल के ही रेट्स पर। ये वो कुल डाटा है जो कि काफ़ी इम्पेक्ट हम कल के सेशन पर देखेंगे इसका। कल हमारी जो फोरकास्ट है, चूँकि आखिरी दिन है उसके बाद वीकेंड है और वीकेंड में न्यूज़ का फ़्लो रहेगा, कुछ पॉलिटिकल और कुछ ग्लोबल। तो 2 तरह की न्यूज़ का फ़्लो हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल
इक्विटी मार्केट्स में आज से हम थोड़ा ठहराव देख रहे हैं। गोल्ड प्राइसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि बड़ी गिरावट के बाद जो कि वेडनेसडे को देखी गई इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में, अभी उसमें थोड़ा सा वक्फा देखा गया है। ये वो तमाम सेंटीमेंट हैं जो कि कल वीकेंड भी रहेगा और छुट्टियां होंगी दो। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, वीक ट्रेडर्स हैं, वो उनकी जानब से हम मज़ीद प्रॉफिट बुकिंग को देखा जाएगा, देख सकेंगे। और ये वो बुनियादी वजह रहेगी जहां पर बाज़ार में मज़ीद हल्की फुल्की करेक्शन देखी जा सकती है। डाउन साइड 78,500 इब्तदाई सपोर्ट, जबकि अपसाइड जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल रहेगा वो 79,250 पॉइंट्स की सतह पर देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स की, जो कि नए स्टॉक्स हैं आज की लिस्ट पर। इससे पहले हमने उन पर कोई अपनी राय का इजहार नहीं किया। इंटरनेशनल पैकेजेस नंबर 1, आलमोस्ट स्टॉक की क्लोजिंग 24 रुपये, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ आईपीओ के थ्रू। अपसाइड जो इनिशियल प्रोजेक्शंस है टारगेट प्राइस की वो 26 से 27 रुपये की सतह की, यूँ मार्जिन कम है, लेकिन अगर ये लेवल रिटेन करता है स्टॉक तो डेफिनेटली दोबारा से रिव्यू हो सकेगा, चूँकि अनचार्टेड टेरिटरी होगी इस ब्रेकआउट के बाद। नंबर 2, फास्ट केबल्स 24 रुपये 18 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज। अपसाइड जो टारगेट रहेगा वो 28 रुपये इनिशियली। स्टॉक ये भी अभी रिसेंटली आईपीओ के ज़रिए लॉन्च हुआ और ऑलमोस्ट नए लेवल्स को छूने की पूरा तैयारी है, पूरा बेताब है स्टॉक। नंबर 3 हमारा जो स्टॉक है दाऊद इक्विटीज़, 5 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की। अपसाइड बहुत बड़ा रूम स्टॉक के आगे मौजूद है। एक पोटेंशियल स्टॉक है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, मौजूदा लेवल्स पर ऑलमोस्ट रुपया या मैक्सिमम 1.5 रुपया गंवा सकते हैं यहाँ पर अगर हम इसमें ट्रेड बनाएं। लेकिन अपसाइड जो पोटेंशियल है इब्तदाई तौर पर वो 8 रुपये 70 पैसे, फिर उससे अगला मिलता जुलता जो रेजिस्टेंस या टारगेट रहेगा 11 रुपये 60 पैसे, जबकि उसके बाद अगर ये दोनों ब्रेकआउट होती हैं अपसाइड, चूँकि साइड आइटम है स्टॉक, अंडर इंडेक्स की परफॉर्मेंस से, कंट्रीब्यूशन से, उसके वेटेज से कोई किसी भी किस्म का लेना देना नहीं है स्टॉक को, फिर एक डेफिनेटली बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। नंबर 4, ट्रीट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान 14 रुपये 14 पैसे की क्लोजिंग थी आज स्टॉक की। अपसाइड जो पोटेंशियल है वो इनिशियली 18 से 19 रुपये की सतह, जबकि नंबर 5 कोहाट सीमेंट ने आज ब्रेकआउट किया सीमेंट सेक्टर से और पहुंचा अपने एक नई हाई सतह पर, जो कि प्रीसीडिंग उसका लेवल था ऑलमोस्ट 278 रुपये का, वो ब्रेकआउट किया और आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट रहा स्टॉक का आज। कंपनी ने जहां पर आज अनाउंस किया रिज़ल्ट और एनुअल रिज़ल्ट की जहां पर बात है, लेकिन जो आखिरी उसका क्वार्टर है ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई, 420% से ज़ायद की ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखी गई। 2 अरब और 38 करोड़ रुपया कंपनी ने अपने चौथे क्वार्टर में गेन किया 457 मिलियन रुपए के मुकाबले में। एनुअलाइज जो अर्निंग पर शेयर है वो 45 रुपये से ज़्यादा है, जबकि इससे पिछला जो उसका अर्निंग पर शेयर था पिछले साल एनुअल क्लोजिंग में वो ऑलमोस्ट 28 रुपये का था। प्रोग्राम के आखिर में हम एक अहम ऐलान फिर से करना चाहेंगे, जो कि कल भी हमने किया। शजरकारी एनुअल सालाना मुहिम, जो कि ख़याबान ज़फ़र हमारी सब्सिडरी कंपनी लाहौर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस कनेक्शन में हमने सोशल मीडिया में उसमें काफ़ी सारा पोस्ट किया है, डेली पोस्ट किया है और उसको आप यकीनी बना सकते हैं। 7 और 8 सितंबर को वेरिफिकेशन और लोकेशन जो कोड है वो उस पोस्ट में मौजूद है। लोकेशन आप उसको तलाश कर सकते हैं उस स्कैन के ज़रिए। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे नई खबरों, नए तज्ज़िये और नए शेयर्स के साथ।
देखना और सुनना मत भूलिएगा। आज के हमें इजाज़त